कुत्ते हैं, जंगली जानवर हैं, इससे बदतर हैं अगर आप पाकिस्तानी हैं। आई नो ये मजाक में कहा जाता है कि आपकी गलती नहीं है अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आपकी गलती है अगर आप पाकिस्तान में मरे। आई नो एनिमल एक्टिविस्ट जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं जब मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा दिस इज़ हाउ एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड, आई एम सेइंग हाउ एनिमल्स आर एक्चुअली ट्रीटेड। पाकिस्तानियों की जो औकात है ना, वो दुनिया भर में जिस तरह जानवरों के साथ बर्ताव किया जाता है या उनकी जो वैल्यू प्लेस की जाती है उनकी ज़िंदगी के ऊपर, पाकिस्तानी जान के ऊपर उससे कम है। अभी हमने 14 अगस्त पे मार्चेस की, सेलिब्रेशंस की, कॉन्सर्ट्स किए, उसी के साथ बिल्कुल क्या हो रहा है पूरे मुल्क भर में। खैबर पख्तूनख्वा पे फ्लड्स आए हुए हैं, तकरीबन 400 लोग मर चुके हैं, कई लोग मिसिंग हैं, लोगों के पूरे पूरे घर टूट चुके हैं। कोई टेंशन नहीं सर, कॉन्सर्ट्स करें, पार्टी करें। एक 9/11 हुआ था जिसमें तकरीबन 3000 लोग मरे थे। आज तक जो है वो दुनिया बदल दिया उसने। अमेरिका में 9/11 होता है, दुनिया बदल जाती है। एक वर्ल्ड होता है प्री 9/11, एक वर्ल्ड होता है पोस्ट 9/11। किसी को भुलाने नहीं दिया। एक दुनिया भर का मेटाफर बन गया कि एक दिन में 3000 अमेरिकन मरे हैं। 1/6 ऑफ दैट खैबर पख्तूनख्वा में मर जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस शहर में पैदा हूँ, कराची, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी फैमिली यहाँ रहती है। मैंने सारी ज़िंदगी, मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ अपार्ट फ्रॉम 7-8 ईयर्स यहाँ गुजारे हैं। आज भी मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे सारे लव्ड वंस, फ्रेंड्स यहाँ पर हैं। जब मैं इस शहर के हाल देखता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ कि बेचारा कोई बाइक वाला अपने काम पे जा रहा है, वो गटर में गिर के मर जाता है, कोई जी जा रहा है वो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, मेरा खून खौलता है कि यार हमने छोड़ा क्या है लोगों के पास, हमने क्या दिया क्या है लोगों के पास। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें, ट्यूब फेंक फेंक के लोगों को खींच रहे हैं, कोई रेस्क्यू सर्विसेज नहीं, कोई उनकी इमदाद के लिए नहीं आ रहा। उसके बाद जी ट्रक्स आ रहे होते हैं पॉलिटिशियंस की तस्वीरों के साथ कि ये देखें हम सेहत ट्रक लेकर आए हुए हैं। इसी तरह कराची है, लोग डूब रहे हैं, कुछ नहीं है, डूबे मरे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई कम आबादी है कराची में, 8-10 लोग मर गए तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और आ जाएंगे लोगों की सारी ज़िंदगी जमा पूंजी से, उन लोगों ने अगर कोई गाड़ी ली होगी वो गाड़ी ख़राब, तबाह, बर्बाद। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि करना क्या है, हमने ये एक्सेप्ट कर लेना है। आज जो आप लोग मेरे अंदर का गुस्सा देख रहे हैं, या आज जो आप लोग मेरे अंदर की एक डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं, एंड आई कैन कैटेगोरिकली से दैट आई एम डन विद दिस कंट्री एंड आई एम डन विद दिस सिटी, पार्ट ऑफ इट इज़ कि यार आप लोगों ने इस मुल्क का हाल क्या बना दिया है, आप लोगों ने शहर का हाल क्या बना दिया है। बट पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो कि आप लोग नहीं बदलना चाहते, आप लोग जेन्युइनली नहीं चाहते कि ये बदले। क्यों? क्योंकि डिस्कशंस क्या हो रहे हैं, बातें क्या हो रही हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में एक वक्त जब 400 लोग मर गए हों, उस वक्त पार्टियां भी चल रही हों, पूरे मुल्क में सेलिब्रेशंस भी चल रही हों, टीवी आप चलाएं तो आपको लगेगा हाँ कोई छोटा मोटा वाक़या हुआ है उसमें। फिर जो कराची में हुआ है, हर साल होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हैरोइंग विजुअल्स, कल के जो विजुअल्स है कराची के, हैरोइंग विजुअल्स। आपको नहीं पता था? किसको नहीं पता कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर 3rd क्लास है? किसको नहीं पता कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कैपेबिलिटी, कैपेसिटी नहीं है? तो जब पता था भाई इतनी बारिश होने वाली है, तो किस काम के लिए हैं मीटरोलॉजिस्ट, किस काम के लिए हैं मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किस काम के लिए है? छुट्टी दे दो। आज भी तो छुट्टी दी ना आप लोगों ने। कल जब डिज़ास्टर हो गया, बर्बाद हो गया, आज छुट्टी दे दी, कल दे देते। कहाँ है गवर्नमेंट का यही काम है ना कि भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आप लोग बनाएं, लोगों को बताएं कि ये होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों को नहीं बताया, कराची में भी लोगों को नहीं बताया। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। देखें, अब जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात करते हैं कि द लॉ ऑफ एवरेजेस इज़ ओवर। कल लोगों ने बोला कि कराची में जितनी साल की एवरेज रेनफॉल होती थी वो एक दिन में हो गई। ये इज़ द न्यू नॉर्म। एंड ये किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे बात, पानी जब गिरता है, आई थिंक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर साल की बारिश कुछ घंटों में हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते, वो पानी खड़ा होगा नो मैटर व्हाट। बट पंजाब में कम से कम जब बारिश रुकती है तो पंजाब के जो इंतज़ामिया है, पंजाब की जो गवर्नमेंट है, आप उनको जितनी गालियाँ दें, आपको मरियम नवाज़ जितनी बुरी लगें, या उससे पहले आपको शहबाज शरीफ जितने बुरे लगें, पानी खड़ा नहीं होता फॉर लॉन्ग पीरियड्स। पानी वहाँ से चला जाता है। अगर तो आपको मेरी ये बात बुरी लग रही है कि पानी खड़ा रहने का आप कैसे बोल सकते हो, ड्रेनेज होना चाहिए। भाई मेरे दोस्त, इस साल न्यूयॉर्क की वीडियोस देख लो, शिकागो की देख लो, दुबई की देख लो, तो अमीर तरीन दुनिया के मुल्क हैं। दुबई में तो इतनी बारिश होती भी नहीं है भाई, उनसे नहीं सहा गया, वो डूब गए। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। नाउ जब ये फैक्ट्स पे आप बातें करते हैं ना, अब यहाँ मैं आता हूँ कि लोगों को मसला क्या है। जब ये फैक्ट्स पे आप बातें करें, लोग अपनी सियासी वाबस्तगी
अपनी एथनिक आइडेंटिटी के बियॉन्ड किसी इशू को देख ही नहीं समझ ही नहीं सकते। देखें, आपने हुकूमत को गालियाँ देनी है, बिल्कुल दें, मैं भी दे रहा हूँ, बिल्कुल दें। आप अगर देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं बिला वजह, क्यों नहीं आप गालियाँ देंगे? सबको गालियाँ दें, बजा गालियाँ दें, योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। बट अब करना क्या? सोल्यूशन निकालना है ना, या आप चाहते हैं कि नहीं बस गाली दे के सो जाओ, हमारे दिल को तस्कीन मिले, अगले साल फिर डूबेंगे, अगले साल फिर गाली देंगे। यू वांट टू फिक्स थिंग्स। नाउ द प्रॉब्लम इज़ वी नेवर लुक एट द इशूज़, वी नेवर लुक एट व्हाट नीड्स टू बी डन टू फिक्स इट। गाली हमारा बी ऑल एंड एंड ऑल है। मुझे भी कल क्या बोला जा रहा है कि तुम क्यों नहीं गाली दे रहे? नहीं है मेरा वो मिजाज भाई, मैं चाहता हूँ कि कल को ये ना डूबे। अगर तो हम जो कौमी सियासत का मसला है वही कराची की सियासत का मसला है कि भाई पाकिस्तान के सारे मसले कैसे हल होंगे, इमरान खान ले आओ सब हल हो, नहीं होगा। सिस्टम मसला है। कराची में भी ये क्या है, MQM ले आओ सारे मसले, नहीं, सिस्टम मसला है। 2003 में कितनी बारिश हुई थी? 20-30 मिलीमीटर मेरे ख्याल से बारिश हुई थी और शहर में कई लोग मर गए थे। पूरा शहर जो है वो चौक हो चुका था। हम बोले अच्छा यार, वो उसके बाद बहुत ज़्यादा MQM ने, मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया। मतलब 2003 में तो 16.5 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर को पैरालाइज कर दिया था। और कल तो खबरें आ रही हैं कि कुछ कराची के एरियाज़ में 100 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। ये पूरे साल की एवरेज है कराची की। तो जो शहर 16.5 मिलीमीटर बारिश नहीं ले सकता, उसमें अगर 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो और क्या होगा भाई? ये क्लाइमेट चेंज है एंड क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। और जिस तरह DHA में फोकस किया जाता है पर गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी में नहीं किया जाता, उसी तरह कराची पर फोकस किया जाता है पर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं किया जाता। 400 लोग जो मर गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसको इतनी कवरेज नहीं मिली जितनी कवरेज मिली है रात को शाहर फैसल पे ट्रैफिक जैम हुआ था। और अगर आप 2-3 दिन पहले पेशावर के मनाज़र देखें तो ऐसे ही थे, उसको भी कवरेज नहीं मिली। द आइडिया इज़ नॉट टू कंपेयर सफरिंग्स, बट द आइडिया इज़ टू शो यू के सर्टन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर लेसर पाकिस्तानीज। 400 लोग मर भी जाएं अगर खैबर पख्तूनख्वा में, दैट्स लेस ऑफ अ न्यूज़ देन जी कराची में ट्रैफिक बढ़ चुका है। कराची की ट्रैफिक की तो हर रोज़ खबर आती है, भले मुल्क में जितने लोग मरते हैं। सारी गालियाँ वालियाँ देकर जब सो जाएं आप लोग, तो मुझे बता दें कि क्लाइमेट चेंज का हमने करना क्या है। क्योंकि अगर कुछ इलाकों में सिर्फ 200-250 मिलीमीटर बारिश होनी है एक दिन में, तो ये कोई नहीं डील कर सकता। अब हमने इस क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रफी से डील कैसे करना है, वी नीड सॉल्यूशंस। और मेरी नज़र में ये थोड़ी बिलावजह की बातें हैं कि कराची लावारिस है या कराची निगलेक्ट होता है। कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई, हर कोई सड़क पे था, मीडिया ने भी कवर किया। मुर्तज़ा वहाब हर सड़क पे थे। सिंध बलोचिस्तान 2-2, 3-3 महीने अंडर वाटर था, ना कोई मीडिया कवर करता था, ना कोई गवर्नमेंट जाती थी। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रो PPP बात है, तो सिंध में PPP की ही गवर्नमेंट थी। 2-3 महीने सिंध अंडर वाटर था, PPP कहीं पर भी नहीं थी। 2007 में कोई तकरीबन 70 लोग मर गए थे बारिशों में। सो देन द इशू इज़ कि यार MQM इन पावर हो, मुशर्रफ इन पावर हो, PTI के बेशतर MNAs कराची से हों, इस वक्त MQM के बेशतर MNAs कराची से हैं, PPP इन पावर हो, फ़र्क नहीं पड़ा कराची का। सो देन द क्वेश्चन बिकम्स व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ड्रेनेज की बात मैंने इसलिए की थी कि ये तो एक इमीडिएट वो है ना कि मुर्तज़ा वहाब पूरे शहर में घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि यहाँ से पानी ड्रेन किया जा रहा है, वहाँ से ड्रेन किया जा रहा है। एक दफ़ा जब मसला आ जाए, ठीक है, बिल्डिंग गिर गई, अब आप दिखा रहे हैं कि हम कितनी जल्दी से ईंटें जोड़ के बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। अच्छा जी, मरियम नवाज़ 2 घंटे में कर लेती हैं, हम 4 घंटे में कर लेते हैं, वो 6 घंटे में कर लेते हैं, वो 8 घंटे में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज़ बिल्डिंग टूट क्यों रही है? जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, जिस पे उनको बुरा भला कहना चाहिए, जिस पे उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, वो पार्ट ऑफ इट इज़ चलें कि जब आ गया ड्रेन किस तरह से करना है। लेकिन KMC के लोग झाड़ू मार के पानी इधर उधर पूरी रात करते रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पे गाली देना, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं जाएगा। द इशू इज़, जो मैं 6 साल से आप लोगों के साथ रो रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट का पाकिस्तान का मॉडल है ना, अगर हम ड्रेनेज की बात करें, चले मैं आपको पर्सनल एनेक्डोट से बता देता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 2020 में भी फ्लड आए, 2022 में भी फ्लड्स आए, उसमें भी फंसा हुआ था, इसमें भी फंसा हुआ था। कल जब बारिश शुरू ही हुई है ना, ऑलरेडी मोहल्ले में पैनिक सेट हो गया था, बिकॉज दे सेड नाले ऑलरेडी फुल हैं। तो नाले जब ऑलरेडी फुल होंगे तो थोड़ी सी भी बारिश आएगी,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कि यार पानी अगर यहाँ तक है, जिसमें पानी जाना है, जब वही भरा हुआ है तो पानी कहाँ जाएगा। मैंने पिछले 4-5 साल में इतना जल्दी पूरी सड़क को फ्लड होते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने कल देखा था। और ये स्टूडियो की मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अगर वो कराची के DHA में है स्टूडियो हमारा, तो वहाँ तो DHA वाले, DHA एक तो पहले प्राइवेट कॉलोनी है, प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ के हर DHA रेजिडेंट से पैसे लिए गए थे, बिलियंस का एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लगाया गया था। बिकॉज पीपल थिंक ना, इशू ये है कि ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं लगाते, डेवलपमेंट लगाया गया। DHA में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एक बहुत ही मेगा ये वो लगाया गया। हुआ पानी, उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अच्छा जी, DHA में क्योंकि अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या फ़ायदा होता है? वहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि जब पानी आ जाता है, ट्रक्स आ जाते हैं, पंप्स आ जाते हैं, एक रात मैक्सिमम 2 रात जितनी भी बारिश हो, पानी फिर उसके बाद निकल जाता है, रोड्स उसके बाद खुल जाते हैं। जो गरीब इलाके हैं वहाँ पर ये भी नहीं होता, उनको वो डूबे रहते हैं, वो मरे रहते हैं, वहाँ पर कोई नहीं पंप आता, वहाँ पर कोई नहीं आते KMC के लोग यूँ झाड़ू लगाते हुए, उनकी गाड़ियाँ, उनके घर मरे रहें, दबे रहें। तो फिर ये क्यों हो रहा है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट दैट। अच्छा, मैं ये सारी आप लोगों को चीज़ें समझाने से पहले आप लोगों को थोड़ा उस चीज़ को तो साइड पे कर दूँ ना कि समहाउ लोगों को लगता है शहजाद गयास को गाली दे देते हैं, एंगेजमेंट भी आ जाएगी, कराची के मसले भी हल हो जाएंगे। मैं उसी कराची में रहता हूँ जिसमें आप रहते हैं, मैं को मार्स में नहीं रहता, ठीक है। अगर हम कल ट्वीट्स आने शुरू हो गए, मुझे टैग करना शुरू हो गया, अब कुछ नहीं बोलेगा, मर गया है ये, अबे ये वो मैं मार्स में रहता हूँ कहाँ भाई? कल सुबह हम लोग शूट कर रहे थे TPE के लिए बारिश में, उस सारे मसले हम लोगों ने वो सहे। हमारे जो DOP हैं उनकी बाइक फिसल गई थी, वो इंजर हो गए थे, हमने उससे डील किया। उसके बाद वी गॉट स्ट्रैंडेड, लाइट चली गई थी, पानी आ गया, आई गॉट इंजर्ड एज वेल। कल हम पूरा दिन इन चीज़ों के साथ डील कर रहे थे। देन समबडी फ्रॉम द TPE टीम वो स्ट्रैंडेड, उसको हम लोग घर पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद समहाउ मैं खुद घर गया हूँ। इट वॉज अ नाइटमेयर डे फॉर मी एज़ वेल, ठीक है। मेरा भी बेसमेंट जो है वो फ्लड हो चुका था, बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी गाड़ी बचाई है। मैंने भी पूरी ज़िंदगी लगाकर पैसे कमाकर वो गाड़ी ली थी, अगर वो डूब जाती ना, इसीलिए मैं इतना आज शोर कर रहा हूँ। इसीलिए आज लोग आप मुझे जो गुस्से में देख रहे हैं यूजुअली नहीं देखते, बिकॉज आई कैन रिलेट, आई कैन सी कि यार लोग कितनी मेहनत करके कितना पैसा लगाकर एक गाड़ी लेते हैं और बिला वजह, कंप्लीटली बिला वजह। क्या जा रहा था? अगर आप छुट्टी दे देते कल, लोग घर पे रहते, फ्लड्स होती स्ट्रीट फिर भी, बट कम से कम मोस्ट लोगों की, बिकॉज मोस्ट लोग जिन्होंने सफ़र किया है बैक एंड टू वर्क सफ़र किया है, कम से कम उनकी गाड़ियाँ, घर जो हैं वो, या उनकी जानें जो हैं वो प्रोटेक्ट होती। बिला वजह किसी का बेटा नाले में गिर के नहीं मर जाता। ये पूरा दिन आपका अगर मोबाइल डेटा नहीं चल रहा था तो मेरा भी मोबाइल डेटा नहीं चल रहा था, आपके घर अगर बिजली नहीं थी तो मेरे घर भी बिजली नहीं थी। तो मैं कहाँ से कुछ करूँ, कहाँ से मैं कुछ बोलूँ? जैसे ही बिजली आई, ये सारा कुछ चल रहा था। अच्छा जी, क्योंकि मेरी एथनिक आइडेंटिटी सिंधी है, तो वो बस PPP के साथ जोड़कर एक एजेंडा लोग शुरू कर देते हैं। भाई मेरे, मैं आपको ना पहले लिस्ट कर देता हूँ बिफोर एक्सप्लेनिंग द इशूज़ टू यू, बिकॉज यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट वांट टू नो कि यार इसने गाली दी है नहीं। मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ। मसला क्या है? मसला है बैड डेवलपमेंट। बैड डेवलपमेंट सिंध में कौन कर रहा है? PPP। जाहिर सी बात है, ये जो पब्लिक लैंड दिया जाता है कौन देता है? ब्यूरोक्रेसी किसके अंडर है? सिंध गवर्नमेंट कौन चला रहा है? PPP चला रही है, कितने सालों से चला रही है। तो जब ये ठेके दिए जाते हैं, जब ये लैंड बेचा जाता है, जब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, ये किसका काम है? मेरा काम तो नहीं है, आपका काम तो नहीं है, PPP का काम है ना। तो PPP को इस बात पे गालियां दें कि एलीट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने आवाम को डूबने मरने के लिए छोड़ दिया है। जो अमीर लोग हैं, जो रियल एस्टेट माफिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ मिलकर PPP जो है वो आवाम का खून चूस रही है, आवाम को डूबने के लिए छोड़ रही है। लेकिन आप उनको इस बात पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फिर पता है कि यार MQM भी यही करती है, PTI भी यही करती है, PMLN भी यही करती है। ये सारी की सारी जो पार्टीज़ हैं, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की फ्रंट पार्टीज़ बनकर आ जाती हैं। इनके जो एलीट दोस्त हैं, जो एलीट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसका फ़ायदा करती है, आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको किस बात पे उल्लू बना दिया जाता है कि आपको
मैरी गो राउंड पे बिठा दिया जाता है कि अच्छा नहीं इधर से तू बैठेगा तो तेरा सर नहीं चकराएगा, इधर नहीं तू इधर से बैठेगा तो सर नहीं चकराएगा। तो आप लोग सारे एक मैरी गो राउंड पे बैठे हुए एक दूसरे को बोल रहे हैं तू जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है मुझे वहाँ बैठा दे, मुझे वहाँ बैठा दे। जबकि मैरी गो राउंड जब घूमेगा ना तो आप सबके सर चकराएंगे। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज, दिस एलीट कैप्चर, दिस एलीट एस्टैब्लिशमेंट, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान प्रॉब्लम इज़। खैबर पख्तूनख्वा में क्या मसला है? डिफॉरेस्टेशन की आप लोगों ने, आएगा अल्लाह का अजाब आएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट डिज़ास्टर्स आएंगे। एग्जैसरबेट क्या करते हैं उस मसले को? आप लोगों की डेवलपमेंट, आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हिल टॉरेंट जो है वो वर्स हो जाते हैं। यही चीज़ एग्जैक्टली जो है वो कराची में भी होती है। आप जाके देखें बहरिया टाउन के अराउंड क्या किया है मलिक रियाज ने, और कौन है मलिक रियाज का साथी? PPP है ना भाई। और कौन है? बहरिया टाउन किसने बनाया है? जरदारी हाउस, बिलावल हाउस किसको मिल रहे हैं? मुझे तो नहीं मिल रहे। इस बात पे उनको गाली दें आप। हिल टॉरेंट्स जो वहाँ पर भी हैं बहरिया टाउन के अराउंड, क्योंकि आपने हिल से दरख्त काटे हैं, आपने जो है सैंड माइनिंग की है वहाँ पर, जो उसका रेती बंजर आपने रेती जो है व्हाट इज द थिंग कॉल्ड द सैंड, उसके साथ आपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना था तो वो सारी वहाँ से आपने निकाल दी है। ग्राउंड वाटर आपने एक्सप्लॉयटेशन की है। इसकी वजह से उसके अराउंड का जो एरिया है उसकी इकोलॉजी तबाह हो चुकी है, विच इज़ वाई इट्स मोर प्रोन टू फ्लडिंग। इसी तरह कराची का बेशतर इलाका है। महमूदाबाद क्यों फ्लड होता है? क्योंकि महमूदाबाद का जो नाला था वो फेज़ 7 में खुलता था, वहाँ आपने फेज़ 7 हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। कौन रोक सकता है फेज़ 7 हाउसिंग सोसाइटी को? अच्छा, मैंने जो आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दी नाले की, नाले क्यों भरे हुए हैं भाई? मेरा जहाँ घर है वो जो एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में ट्रेडिशनली फैमिलीज़ रहती थी, सब एक घर में फैमिलीज़ रहती थी। वहाँ जब डेवलपर्स आए हैं उन्होंने एक मॉडल निकाला है 4 मॉडल, कि एक ही घर में वो उसको इस तरह से बना देते हैं कि उस 4 घर बन जाते हैं। क्या नीचे का वहाँ सूवेज बदला है? नहीं। क्या नीचे का वहाँ ड्रेनेज बदला है? नहीं। तो सिंपल मैथ है ना यार, कि अगर दिन में फैमिली ऑफ 4 रह रही थी, व्हाटएवर 10 फ्लश हो रहे थे, 20 फ्लश हो रहे थे, अब वो फ्लश 80 हो गए हैं। अब इसको आप मिलियंस में से कर दें। उसी तरह वाटर कंजम्पशन है, पानी नहीं आ रहा, गैस। जब एक जगह एक लिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड की जा रही है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, उस जगह के कंज्यूमर्स अगर 1 to 100 हो जाएंगे ओवर अ डेकेड, आप कैसे वो प्रोवाइड कर सकते हैं? शायरा कायदीन के अगर इंटरसेक्शन की बात करें जहाँ नस्ला टावर गिराया गया, वहाँ जब मैं छोटा था वहाँ घर होते थे, अब वहाँ टावर्स ही टावर्स है। तो जिस इलाके में व्हाटएवर 8 घर थे, अब वहाँ पर अगर 20 फ्लोर के अपार्टमेंट्स हैं, हर फ्लोर पे 3-4 अपार्टमेंट्स हैं, तो जहाँ 4-8 फैमिलीज़ रहती थी वहाँ अब अगर 24-30 फैमिलीज़ रहती हैं। नीचे का ड्रेन नहीं बदला, नीचे का नाला नहीं बदला, नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला। किसने करनी है ये हाउसिंग रेगुलेशंस? किसने मेक श्योर करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लाइसेंसेस दिए जाएं? किसने मेक श्योर करना है कि डेवलपर और कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा ना हो? गवर्नमेंट ने। कौन है गवर्नमेंट? PPP। देना उनको इस बात पे गालियाँ, देना उनको एलीट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होने की पे गालियाँ, देना उनको फ़ौज का फ्रंटमैन होने पे गालियाँ। नहीं, शार फैसल डूबा है ना। फैसल कंटोनमेंट किसके अंदर आती है? ऑलमोस्ट व्हाट से लाल किला से लेकर ड्रिग किसके अंडर आती है? फैसल कंटोनमेंट में जो लोग रहते हैं वो किसको टैक्स देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं? नहीं देते। बोलें जाकर उनको, मैं भी देखता हूँ, दे गालियाँ। DHA में लोग रहते हैं ना, DHA की आपने कितनी वीडियोस दी होंगी? व्हाट डज द D स्टैंड फॉर? दें गालियाँ। नहीं देते आप लोग गालियाँ, क्योंकि आपको नज़र ही नहीं आता कि एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक एलीट इंटरेस्ट है जो सारे फ़ायदे उठा रही होती है। सामने ये सियासतदान खड़े कर देती है, आपको बता दिया गया ये 2 विलन हैं, इनको गालियाँ दो और सो जाओ और अगले साल फिर वापस डूब जाओ। नहीं दी जा। और जो बाकी सियासी पार्टीज़ हैं वो भी आपको ये सच्चाई नहीं बताते, वो भी आपको ये पर्दे के पीछे नहीं दिखाते, वो भी आपको बस ये बोलते हैं कि क्योंकि ये सिंधी है ये इसलिए कर रहा है। कराची से वोट नहीं मिलते ना PPP को, इसलिए वो कराची को निगलेक्ट करता है। नहीं, बाकी सिंध को तो उन्होंने पेरिस बना दिया है। नहीं, PPP देखती है कि यार कराची में जो है ना वो सिंधी मेजॉरिटी नहीं है, कराची को नहीं डेवलप करते। जो सिंधी मेजॉरिटी शहर है ना उधर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। वहाँ के रोड्स अगर आप देखें वहाँ, जब अगर ये नहीं हो रहा तो ये बकवास झूठी एथनिक लेंस से बातें करके आपको क्या मिलता है? ये जो आपसे ये बातें करवाते हैं, जो आपसे ये एजेंडा अपना प्ले करवाते हैं, उनको ये मिलता है कि आप कभी मिलकर इशू जो है उसको हल नहीं करते, सॉल्व नहीं करते। एंड जेन्युइनली हल अब यही है
कि ये जो डेवलपमेंट मॉडल है, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनको बंद कर दिया जाए। जिन जिन लोगों ने इनको लाइसेंसेस दिए, जिन जिन लोगों ने करोड़ों बनाए हैं ये कर कर, उनको तो पहले धरें, उनको तो पहले बंद करें। और ये बातें मैं नहीं कर रहा है यार, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, पर कराची के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट आरिफ हसन साहब हैं। आरिफ हसन साहब की बातें सुन लें, वो आपको नक्शा निकाल कर बता देंगे कि यार नॉर्दर्न बाईपास बनने से कौन सा आपने नाला चौक किया है, DHA फेज 7 बनने से आपने कौन सा नाला चौक किया है। तो सारे नाले जब आप चौक कर देंगे, उनके सामने जो है आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बना देंगे। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आपके आउटफॉल्स हैं समंदर में, जहाँ पानी जाके गिरता है, उन पे एनक्रोचमेंट्स बना लिए गए हैं और वो पानी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। और ये बेशतर कच्ची आबादियों ने नहीं बनाए। डिफेंस का फेज 7 की जो प्लॉटिंग है वो महमूदाबाद नाले को रोकता है, वो प्लॉटिंग। और वो नाला इतना पतला हो गया है प्लॉटिंग की वजह से कि जब हाई टाइड होती है और बारिश भी साथ होती है तो पानी बजाय समंदर में जाने के वो वापस ऊपर नदी में जाता है। और इसकी वजह से बहुत बड़ा इलाका कराची का, जो महमूदाबाद है, चनेसर गोट है, PECHS एक्सटेंशन है, ब्लॉक से ये सारा का सारा ज़ेरे आब आता है और कई दिनों तक, हफ्तों तक वो पानी खड़ा रहता है। दूसरा आपका जो माय कराची बाईपास है, और इस पे तो हमने शुरू में वार्निंग दे दी थी जब ये बन रहा था, ये 3 नालों को रोकता है। एक पेचार नाला है जो डॉन के पीछे से होके आता है, एक सुल्दर बाजार नाला है और एक रेलवे नाला है। इन 3 नालों को बिल्कुल तंग करके एक छोटे से नाले के जरिए समंदर में भेजा जाता है। उनमें स्विच चलता है, तो जब तक स्विच चलता है ठीक है, जब बारिश का पानी भी आता है तो ये पानी नहीं निकलता, आराम से आहिस्ते आहिस्ते रिस रिस के निकलता है। ये आपका दूसरी बड़ी रुकावट है। तीसरी रुकावट जो आपकी है वो नॉर्दर्न बाईपास की है, जो फ्लड प्लेन से बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो जो ये पानी सफ़र करता है शुमाल से मगरिब की तरफ, समंदर की तरफ, तो नॉर्दर्न बाईपास उसको रोकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इलाका ज़ेरे आब आता है। वहाँ ज़रूरत है रस्तों की कि पानी निकल जाए। और ये जो आपका मसला है इसका नॉर्दर्न बाईपास की, इसका माइकोलाशी बाईपास का, ये पानी अगर आप निकालेंगे भी तो उसकी दूसरी तरफ इन्होंने मैनग्रोव्स पे कब्जा करके इलीगली उसको ख़त्म करके इन्होंने KPT ऑफिसर्स कॉलोनी बनाई है। तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनेगी अगर आप खोल भी देते हैं इसको। तो ये तो वो वजूहात है जो बिल्कुल सामने नज़र आते हैं। इसमें और मसले भी है। ये जो शुमाल में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें से आपकी एरिया टाउन भी है और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, इन्होंने खासे बड़े पैमाने पे जो आपकी जोग्राफिकल फॉर्मेशंस थी, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, पहाड़ियाँ थीं, डिप्रेशन थे, नाले थे, उन सबको बराबर करके बनाया है। बखुद तो ये है कि बहरिया टाउन फ्लड नहीं करता, मगर उसका जो पानी है वो सारा फिर जुनूब की तरफ जाता है और उसका कोई इंतज़ाम नहीं है। पहले वो नालों के ज़रिए आता था और नीचे चला जाता था, वो नाले तो गायब हो गए। तो वो
सारे इलाके में फैल जाता है। ये जो सादी टाउन डूबता है, इसकी बड़ी वजह ये तब्दीलियां हैं जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में की गई है। उसूलन तो अब ये चाहिए कि इस पे पाबंदी हो कि हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस छेड़ेंगे नहीं। इसकी भी पाबंदी हो कि हम ज़मीन, ये जो आपकी माशिस है मैंग्रोव की, हम ज़मीन इनसे हासिल नहीं करेंगे, ये भी पाबंदी होनी चाहिए, ताकि फ्लडिंग का जो मसला है इस पर काबू पाया जाए। अब आप लीजिए कलरी नाला जो मच्छर कॉलोनी के पास है, वहाँ ज़मीन जो है रिक्लेम की जा रही है समंदर से। केएमसी के ट्रक आते हैं, वो सारा कूड़ा समंदर में डाले जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते ज़मीन बिक जाती है। अगर शहजाद आप प्लॉट खरीदना चाहें तो आप वहीं खरीद लीजिएगा जो ये डेवलपमेंट कर। लेक बेड पर आप हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे। नया नाज़िमाबाद हाउसिंग सोसाइटी अगर आप देखें रिवर बेड पे बनी हुई है। मलीर रिवर की अगर हम बात करें, उसमें मलीर एक्सप्रेसवे बना रही है। हमें लगता है ना डेवलपमेंट ये है कि जी हमें अंडरपास नज़र आए, हमें फ्लाईओवर्स नज़र आए जिस तरह लाहौर। नहीं, मलीर रिवर एक्सप्रेसवे जो है, वहाँ की जो सारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं वो सालों से रो रही हैं कि आप मलीर रिवर की इकोलॉजी ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो आप बना रहे हैं ना, ये पीपीपी ही बना रही है। इस बात पे नहीं आप इनको गालियाँ देंगे, नहीं फ्लाईओवर बना रहे, इस बात पे आप गालियाँ दें कि आप इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखे बग़ैर ये जो बना रहे हैं, ये इकोनॉमी भी ये इकोलॉजी भी तबाह करेगा, ये इन्वायरमेंट भी तबाह करेगा, और वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगी पहले ही तबाह है, आप और तबाह करेंगे। और क्यों कर रहे हैं आप? अपने एलीट क्रोनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बात पे गालियाँ देना शुरू हो तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा पीपीपी वही कर रही है जो एमक्यूएम कर रही है, जो पीटीआई कर रही है, जो पीएमएलएन कर रही है, जो फ़ौज कर रही है, और ये सारे मिलकर हैं। फिर आप लोग डिमांड करेंगे कि सलूशन क्या है। पहला सलूशन तो ये है लोकल एम्पावर्ड गवर्नमेंट। ये नहीं कि जी पीएमएलएन हटा के इमरान खान ले आओ, अच्छा जी पीपीपी हटा के एमक्यूएम। नो, यू नीड ए लोकल एम्पावर्ड गवर्नमेंट। अगर लेट्स से जोनिंग लॉज लोकल कर दें आप, तो दे विल मेक श्योर ना कि भाई यहाँ पार्क है, ये पार्क की ज़मीन है, यहाँ पर नहीं प्लाजा बन सकता, यहाँ पर नहीं सुपरमार्केट बन सकती, ये पार्क की ज़मीन है, ये पब्लिक ज़मीन है, ये ग्रीन बेल्ट ज़मीन है, यहाँ पर दुकानें नहीं हो सकती, यहाँ पर हम भत्ते ले लेकर कच्ची आबादी नहीं बनवा सकते। जो हम बोलते हैं ना कच्ची आबादी, गरीब लोग आ जाते हैं, बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं उनके घरों में, किसने दिए हैं? मैंने दिए, आपने दिए, भत्ता दे रहे हैं ना आप। ये जो दुकानें लगी हुई हैं, किसी न किसी को आप भत्ता दे रहे हैं, ये सारा काम करवाने के लिए तो कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है। सारी रिसोर्सेज हुकूमत उनको प्रोवाइड कर रही है, बिजली प्रोवाइड कर रही है। फिर बोलिए गरीब लोग कच्ची आबादी बना। आप लोगों ने ये इनफॉर्मल ब्लैक इकॉनमी बनाई हुई है, आप लोग किकबैक्स ले रहे हैं, आप लोग करप्शन कर रहे हैं। अवाम या गरीब लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो मॉडल है ना, ये जो चीज़ें हैं, जब ये लोकल लेवल पे कंट्रोल होंगी, इससे नहीं कि इमरान खान करेगा, व्हाटएवर अल्ताफ़ हुसैन करेंगे, जरदारी करेंगे, आप और मैं करेंगे ना। मैं अगर अपने मोहल्ले का, यूसी का, अगर तो मैं इंचार्ज हूँ, मैं अपने मोहल्ले में देखूँगा कि यार हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो ड्रेनेज है वो इतने घरों का है, ये घर तोड़कर अगर कोई बिल्डर चाह रहा है मैं यहाँ प्लाजा बना दूँ, मैं नहीं बनाने दूँगा। ये चीज़ें जब एक लोकल इलेक्टेड एम्पावर्ड गवर्नमेंट करेगी तो ये चीज़ें लोकल सतह पर सेटल हो जाएंगी। कौन नहीं लोकल गवर्नमेंट आने देता? ऑफ कोर्स सिंध में भी नहीं आने देती, पीएमएलएन पंजाब में नहीं आने देती। जब पीटीआई हुकूमत में थी वो कराची में बोलती थी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और पंजाब में एक्टिवली कोर्ट्स जा जाकर उन्होंने रोकी कि लोकल गवर्नमेंट ना आए। ये सारी एलीट पार्टी चाहती ही नहीं पावर डिवॉल्व हो। इस बात पे गाली देंगे पीपीपी लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती। दानियाल शेख जब इस पॉडकास्ट पे आए हुए थे, जब हमने लोकल गवर्नमेंट की बात की, मैंने बात की कि पीपीपी ने मेयर का इलेक्शन चुराया है। दानियाल ने बोला यार कुछ और बात कर दूं। मैंने बोला यार भाई मैं बात करूंगा यार, सॉरी, क्योंकि मैंने अगर बात नहीं की ना तो आप लोग शुरू हो जाएंगे 7 दिन देखा, अब इसलिए नहीं बोला। अच्छा, डिस्पाइट मी सेइंग दैट आप लोग फिर भी शुरू हो गए थे 7 दिन देखा इसलिए नहीं बोला। इसीलिए मैं रोता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इश्यूज़ को समझें, एक्सपर्ट्स को सुने, बिकॉज सालों साल एक दूसरे को दे दी ना गाली, सालों साल इस बात पे रोना शुरू कर दिया ना कि यार तू ऐसा है, तेरी एथनिसिटी ऐसी है, तू ऐसा है, तेरी कौम ऐसी है। मिल गया कुछ? बदल गया मुल्क? नहीं बदला ना। तो इन घटिया चीज़ों से बाहर आ जाओ, इन लसानी फसादात से बाहर आ जाओ, इश्यूज़ को देखो, इश्यूज़ को समझो ताकि इश्यूज़ सॉल्व हो।
अगले साल फिर डूबेंगे, अगले साल फिर गाली देंगे, अगले साल फिर सो जाएंगे, फिर जाके इन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करके, इन्हीं बिजनेसेस में इस्टेब्लिशमेंट के इन्वेस्ट करके, उधर नौकरियां करके सारा दिन काम करेंगे, इन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, घर लेंगे, फिर बोलेंगे फिर डूब गया फिर अगले साल। कुआलालंपुर की और जकार्ता की और इस तरह के शहरों की तो 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। आपने कभी वहाँ रेन इमरजेंसी देखी होगी। कराची का एवरेज जो डाउनपोर है वो है 174 मिलीमीटर। तो 174 मिलीमीटर तो कुछ भी नहीं है, और वो भी जब आपके पास 2 दरिया मौजूद हैं। आप गूगल अर्थ पे दरियाओं की विड्थ और लेंथ देखें तो यहाँ तो ये होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो सावन का महीना जो है वो तो जश्न का महीना होना चाहिए, एंजॉय करने का महीना होना चाहिए। No, the entire model of development, the entire model of how our cities are designed is wrong. Especially when it comes to Karachi, ये जो unchecked development हुई है, जो हर जगह प्लाजे उग गए हैं in the name of development, ये जो हर जगह आप लोग EPA सही तरीके से लिए बगैर, environment को देखे बगैर, river को देखे बगैर, ecology को देखे बगैर projects बना रहे हैं, इसकी वजह से कराची बर्बाद हो रहा है। Yes, Karachi has always been prone to flooding, 1960s की ये वीडियो देख लें आप, आता है पानी। एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज 100% रियल। हम ये कराची की बात कर रहे हैं, उसी दिन मुंबई में भी रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है। मुंबई का वही हाल था जो कराची का हाल था, सेम। इनफैक्ट मुंबई का तो एयरपोर्ट तक डूब गया था। तो मुंबई एंड कराची बोथ न्यूक्लियर पावर्स, बोथ जिन्होंने भी जंग लड़ी है, कोई रफ़ाइल JF-17 ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमने कभी सुनी भी नहीं, एडवांस ये वो पता नहीं कितने की, दोनों शहर डूब चुके थे। दोनों शहर में आप देखें बाइक वाले ये वो डूब चुके हैं उनके शहरी। तो भाई क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, ये होगा, ये अब हर साल होगा। आप जितने नाले साफ़ कर लें आप कुछ नहीं कर सकते। मैजिक स्नैप होना थैनोस वाला, और मैं यूँ करूँ और कराची का हर नाला साफ़ हो जाए। आज बारिश होगी जो एक्सपेक्टेड है, फिर वो चोक होंगे, बिकॉज जेन्युइनली द वाटर नीड्स अ प्लेस टू गो। यू लेफ्ट नो वेयर फॉर द वाटर टू गो। क्या आपको पता है कराची में 2 रिवर होते हैं? क्या कोई सोच भी सकता है कराची एक ऐसा शहर है जो 2 रिवर्स वाला शहर है? बिकॉज आपने वो रिवर्स छोड़े ही नहीं ना। अगर वो एक नेचुरल रिवर्स होते, चलो वो ड्राई सीजन में ड्राई भी रहते हैं, उनमें पानी कम रहता, दैट्स फाइन। कुरंगी को अगर आप देख लें, वहाँ पे जो रिवर है, क्योंकि वो रिवर के पाथ में सब बनाया हुआ है, कुरंगी हर साल थोड़ी भी बारिश हो जाए तो वो डूब जाता है, बिकॉज आपने लिटरली बनाया हुआ ही उस रिवर के पाथ में है। अगर वो ये आप ना करते और फिर आप ये जो लेट द रिवर फ्लो हम लोग बोलते रहते हैं, भीखे मांगते रहते हैं, पानी आने देते, ड्रॉट नहीं करते, सिंध को पानी देते, मेक श्योर करते द इंडस मीट्स द सी, ये जो सारे नेचुरल हिस्टोरिकल रिवर के पाथवेज हैं इनको समंदर तक पहुंचने देते, कराची एक खूबसूरत शहर भी लगता। और ये जो मसले मसाइल हमारे बने हुए वो भी नहीं होते, क्योंकि नेचर ने आपको आउटलेट्स दिए हुए थे, आपने उन आउटलेट्स के ऊपर बहरिया टाउन्स और DHs बनाए हुए हैं। यही मसला है। इस पर अगर आप फोकस करें और इससे लड़ने के लिए आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं होंगे, देते रहें एक दूसरे को गालियाँ, एक दूसरे के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में आते रहें, एक दूसरे के पार्टी प्रोपेगेंडा में आते रहें, और अपनी मर्ज़ी के बंदे को, अपनी एथनिसिटी के बंदे को फ़ौज की गोदी में बिठाते रहें और जाकर सो जाएं कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो फ़ौज की गोदी में अभी बैठा हुआ है ना, वो मुझे पसंद है, वो मुझे हैंडसम लगता है, या उसकी मेरी और एथनिक आइडेंटिटी सेम है। अगर यहीं तक आपकी सियासत शुरू होगी और यहीं पे आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, ना मुल्क बदलेगा, ना शहर बदलेगा। और मैं आज आपको 100% गारंटी कर रहा हूँ, क्योंकि यही होगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द एंटायर डिस्कोर्स इज़। और मेरे जैसा एक पागल का बच्चा जब आप लोगों को समझा रहा होता है इश्यूज़ क्या हैं, उनसे लड़ना कैसे है, मिलकर क्या करना है, आप लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ। स्टे सेफ कराची। आज फिर एक्सपेक्टेड है बारिश। आई डोंट नो व्हाट टाइम दिस वीडियो विल गो अप बाय। जस्ट कोई आपको बचाने नहीं आएगा, अपने आप को बचाएं, जितनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं लें। एक दिन नौकरी का इज़ नॉट वर्थ योर लाइफ। अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते जब भी थोड़ा रिस्क हो बारिश का, घर बैठें, बॉस को बोले माफ़ कर दे मुझे यार। जस्ट स्टे सेफ प्लीज़, जस्ट स्टे सेफ।